वहीं मानसून सत्र को लेकर विपक्ष ने क्या तैयारियां कर रखी हैं और किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी, इसे लेकर हमारे संवाददाता राजेश यादव ने सपा विधायक संग्राम यादव से खास बातचीत की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज समाजवादी पार्टी बड़ी बैठक कर रही है और कल से विधानसभा का सत्र, मानसून सत्र शुरू हो रहा है। किस तरीके की बैठक है, क्या रणनीतियां समाजवादी पार्टी की तरफ से बन रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है और देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जो सत्र की अवधि है बहुत कम है। जन समस्याएं बहुत बड़ी हैं। छात्र आंदोलन रत है, किसान आंदोलन रत है। अयोध्या के अंदर प्रभु भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर को लूट लिया गया, बर्बर तरीके से लूट लिया गया। विपक्ष चाहता है कि इन सवालों पर चर्चा हो और चर्चा के बाद सरकार, जो बार बार सरकार कहती थी कि हम ऐसा करेंगे कि 3 पीढ़ियां याद करेंगी, तो लोग इंतजार में बैठे हैं कि प्रभु राम के मंदिर को लूट लिया। अभी तक तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। 3 पीढ़ियां कौन का है, आज भी लोग याद नहीं कर रहे हैं। तो सरकार चर्चा से बाहर जाना चाहती है और इसलिए उसका लोकतंत्र और संविधान पर विश्वास नहीं है, जिसके कारण उस सत्र की अवधि बहुत सीमित रख करके जनता की आवाज को दबाना चाहती है। सर, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे, बड़े मुद्दे, जो यहाँ पे विधानसभा में आप लोग उठाएंगे? मुद्दे तो आप सब जानते हो, आप भी देश के नागरिक हो। नीट की परीक्षा को लेकर के आंदोलनरत और सरकार का अहंकार, बार बार सरकार के रक्षा मंत्री जी से उम्मीद नहीं थी कैसा बयान देंगे कि एनडीए में इस्तीफा कहाँ होता है, तो आखिर इस्तीफा तो हो गया। तो लोकतंत्र अहंकार के रास्ते से नहीं चलता है, लोकतंत्र सद्भाव और संवाद से चलता है। तो आज सद्भाव और संवाद दोनों भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक रंगी पार्टी है, तानाशाही के रास्ते इस देश को बर्बाद करने पर तुली है और युवा और किसान और समाज का हर वर्ग अंगड़ाई ले चुका है। भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करके सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगा। मानसून सत्र जो कम रखा गया, क्या इसकी अवधि बढ़ाने की भी मांग करेंगे या बात करेंगे? ये बार बार मांग करते हैं, एक औपचारिकता बन के रह जाता है, क्योंकि सरकार सुनना नहीं चाहती है। जो सरकार सुनना नहीं चाहती है वो सरकार जनता के लिए कभी कोई काम नहीं कर सकती है। ये तो एक महज औपचारिकता भी हम कहेंगे, सरकार से अनुरोध करेंगे कि हर बात पे इतनी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन रहा है, भारत विकसित भारत बन रहा है, उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन है। क्या यही ग्रोथ इंजन है कि सड़कों पर लाठियां चलाएं? क्या यही ग्रोथ इंजन है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्होंने अपने कुल खानदान और बाप पिता की मर्यादा के लिए दर-दर ठोकरें खाई हो, उस भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर को लूट लिया जाए? और आप कहते थे 3 पीढ़ियां याद करेंगी। जो छोटे अपराधी हैं उनके घुटने में गोली मारी जाती है, और जो इतना बड़ा अपराध किया जिसने भगवान राम के मंदिर को लूटा है, देश देखना चाहता है कि सरकार कब कार्रवाई करेगी और 3 पीढ़ियां कब याद करेंगी। तो सरकार बेनकाब है। अब सरकार, कोई दुनिया की ताकत सरकार को रोक नहीं पाएगी। आने वाले दिनों में पीडीए की एकजुटता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में नया सवेरा लाएगी। सर, आखिरी सवाल है कि देखा जाए तो जो मानसून सत्र जो पेश किया जा रहा है, इस पे 52,000 करोड़ का बजट, अनुपूरक बजट योगी सरकार ला रही है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि 2027 का चुनाव, वो बजट कागजों पर है और आप सबके अखबारों के लिए और मीडिया के लिए हेडलाइन है, जमीन पर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह यादव जी, जिनका कहना है कि जो बजट सरकार 52,000 करोड़ का विधानसभा में अनुपूरक बजट जो लेकर आ रही है, ये सिर्फ कागजों पर है, ये सिर्फ मीडिया के लिए है, बाकी वास्तव में कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा के साथ राजेश यादव, जनता टीवी, लखनऊ।